हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे कि यूजीसी नेट जून 2025 के एग्ज़ाम के लिए आपको किस तरह से पेपर वन की प्रिपरेशन करनी चाहिए। मैं हूं मंगल कुमार शर्मा एंड आई हैव अटेन्ड ऑल इंडिया रैंक 3 इन माय जेआरएफ 2024 एग्ज़ाम। तो जानते हैं क्या मेरी ऐसी कोई स्ट्रेटेजी रही होगी जो कि आपको भी फॉलो करनी चाहिए और आप भी उससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो पहले मैं आप लोगों के लिए पेपर वन और पेपर टू को थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कुछ हमारे नए एस्पिरेंट्स होंगे जो इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करेंगे। तो देखिए, जो हमारा पेपर टू होता है वो 200 मार्क्स का है, पेपर वन जो है वो 100 मार्क्स का है, टोटल मार्क्स 300 है। और इस पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप इजीली अपना पूरा पेपर अटेंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं पेपर वन इम्पॉर्टेंट क्यों है। देखिए, पेपर वन यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप मार्क्स को कंपेयर करें तो पेपर टू में 200 है, पेपर वन में 100 है, बट एफर्ट्स की बात करें तो आपके प्रिपरेशन के अराउंड 75% एफर्ट्स पेपर टू में जाएंगे और 25% एफर्ट्स पेपर वन में जाएंगे। ठीक है, तो एफर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो इट इज इजी टू स्कोर इन पेपर वन। पेपर वन इजी है। और ये सोच के देखिए, पेपर टू के लिए आपने उस सब्जेक्ट को 11th-12th में पढ़ा होगा। अगर 11th-12th में नहीं पढ़ा तो बैचलर्स में पढ़ा होगा, फिर आपने उस सब्जेक्ट में मास्टर्स भी करी, तो पिछले 5 साल से आप पेपर टू पढ़ रहे हो। ठीक है, पेपर वन आपके लिए एकदम नया है। उसमें थोड़े बहुत एफर्ट्स अगर आप कर लोगे, इसको तो 5 साल से पढ़ रहे हो, इसके लिए सिर्फ 4 महीने लग के अगर आपने पढ़ाई कर ली पेपर वन के लिए, तो आपका इजीली पेपर वन क्लियर हो सकता है। तो देखिए, तैयारी कैसे करें। आपकी टोटल 10 यूनिट्स हैं, टोटल 10 यूनिट्स हैं। मैं इन 10 यूनिट्स को बाइफरगेट करता हूं। तो मेरे अकॉर्डिंग इसकी 4 यूनिट्स ऐसी हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगेगी। ठीक है, कौन कौन सी हैं? जो प्रैक्टिकल पोर्शन है जिसमें सॉल्व करने की ज़रूरत है। एक यूनिट होती है आपकी मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। इसमें क्योंकि मैथ्स तो आ ही रही है और मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस मांगती है। सिमिलरली एक डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आता है। इसमें आपको डेटा गिवन होता है, उस डेटा से कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी अरिथमेटिक का ही पार्ट है, मैथ्स का ही पार्ट है। नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग। देखिए, लॉजिकल रीजनिंग आप लोगों के लिए नहीं होगी। ऐसी थ्योरी शायद ही आपने पढ़ी हो, अगर आप फिलोसफी के स्टूडेंट हैं तो हो सकता है कुछ रिलेटेड चीज़ें आपने पढ़ी हो, किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करी हो तो हो सकता है लॉजिकल रीजनिंग आपने पढ़ी हो, नहीं तो ये चीज़ आपके लिए एकदम डिफरेंट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। और फोर्थ है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें आपको एक कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ होता है और उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, उस पैराग्राफ में से, उस टॉपिक में से, जो आपको आंसर करने होते हैं। फिर अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो थ्योरी में 6 यूनिट्स हैं और उन 6 यूनिट्स को भी मैं फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूं। एक तो हो जाती है आपकी लॉजिकल थ्योरी और एक है आपकी स्टैटिक थ्योरी। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, लॉजिकल थ्योरी में आप थ्योरी पढ़ेंगे और उससे पूछे जाने वाले क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होंगे, एनालिटिकल क्वेश्चंस होंगे। आपको अपना दिमाग लगा के उसको सॉल्व करना होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसमें लॉजिकल थ्योरी के जो यूनिट्स हैं वो है कम्युनिकेशन, रिसर्च एप्टीट्यूड और आईसीटी। इन सभी की थ्योरी काफ़ी कॉम्पैक्ट है, काफ़ी कम थ्योरी है सभी में एज कंपेयर टू स्टैटिक थ्योरी। और जो क्वेश्चंस आएंगे वो डायरेक्ट नहीं आएंगे। काफ़ी क्वेश्चंस तो कॉमन सेंस से भी बन जाएंगे, जैसे कम्युनिकेशन आपकी एक काफ़ी इजी यूनिट है, कॉमन सेंस से बन जाएंगे। बाकी में आपको लॉजिक यूज़ करना होगा इसके अंदर। फिर 3 यूनिट्स हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन और पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। ये स्टैटिक थ्योरी है, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिलते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस तो आज के टाइम पे क्रोनोलॉजी पर बेस्ड आ रहे हैं कि पहले कौन सा कमीशन आया, फिर कौन सा कमीशन आया, या पहले कौन सा कॉलेज आया, फिर कौन सा कॉलेज आया, यूनिवर्सिटी आई। इस तरीके से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ये हो गए हमारे स्टैटिक पोर्शन। अब सवाल ये है कि बाइफर्गेशन करने का फायदा क्या हुआ। देखिए, आप अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट और अपना वीक पॉइंट जानते हैं। अगर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आप मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, तो
तो इस पर फोकस आप ज़्यादा करिए। पढ़ना तो सब कुछ है, ठीक है, पढ़ना सब कुछ है, बस डिफरेंस ये हो जाएगा कि आप कितनी डेप्थ में चीज़ों को कवर कर रहे हैं। अगर आपका प्रैक्टिकल पोर्शन स्ट्रांग है तो आप प्रैक्टिकल पोर्शन से कुछ मत छोड़िए, सब कुछ कवर कीजिए। PYQ सारे कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आया हुआ है पिछले 3 साल 4 साल में, जो भी कोई PYQ आया हुआ है वो सारे कीजिए। और इसी तरीके से मान लीजिए कि अगर आपका स्टैटिक पोर्शन स्ट्रांग है तो सारी चीजें आप रट जाइए। मतलब अगर आप रटने में अच्छे हैं तो कुछ भी छोड़ के मत जाइए, फिर सब कुछ रट के जाइए। आप इस चीज के लिए तैयार रहें कि मेरे को यहाँ से मार्क्स लूज नहीं करने, यहाँ थोड़े बहुत मैथ्स में ठीक है मेरे से नहीं होता तो नहीं होता, मैं 5 में से 3 क्वेश्चन सही करके आऊंगा, लेकिन यहाँ पे मुझे 5 में से 5 क्वेश्चन सही करने हैं। ऑन एन एवरेज हम मान के चलते हैं कि हर यूनिट में से 5 क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा ऊपर नीचे भी कभी कभार हो सकता है, बट कुछ यूनिट्स हैं जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या डेटा इंटरप्रिटेशन, इनसे तो 5 क्वेश्चन ही आते हैं, फिक्स है, ना कम ना ज्यादा, ठीक है। और जो पोर्शन आपके लिए वीक है उसमें आप PYQ के पैटर्न को देखिए, PYQ के पैटर्न को देखिए, एनालाइज कीजिए, या कोई एजुकेटर आप फॉलो करते हैं तो उसकी बात मानिए। PYQ के अकॉर्डिंग पेपर आता है, जो क्वेश्चन PYQ में ज्यादा रिपीट हो रहे हैं उस पर फोकस कीजिए, जो कभी कभार आपको देखने को मिलते हैं। जैसे मान लो 3 साल में कोई क्वेश्चन है जो एक ही बार आया है, जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग का अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर किसी के लिए मैथ्स किसी को डिफिकल्ट लगती है, वीक है वो, तो वो ये कर सकता है कि वो क्वेश्चंस को टारगेट करे जो ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग में एक क्वेश्चन आता है जैसे क्लॉक से रिलेटेड, वो मैंने देखा है पिछले 3 साल के PYQ में मुझे एक बार देखने को मिला है। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैं अवॉइड करूंगा, मैं उन क्वेश्चंस पे फोकस करूंगा जो ज्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है। और जो वीक है उसके लिए हमें यही स्ट्रेटेजी करनी है कि जो फ्रीक्वेंटली ज्यादा रिपीट होते हैं उन पे फोकस ज्यादा रखना है। टारगेट ये करना है कि 5 में से 4 क्वेश्चन सही करूंगा, एक ठीक है आउटलायर आ सकता है, आ गया मैं छोड़ दूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, उस पर मुझे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। और क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी कम है तो हो सकता है कि वो एक आउटलायर आए ही ना, PYQ से ही पूरा पेपर बन के आ जाए, वैसे उसी सेम पैटर्न के क्वेश्चंस आ जाएं, तो हो सकता है कि आप 5 में से 5 क्वेश्चन भी सही कर लो, ठीक है। जो वीक है उससे भी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। फिर नेक्स्ट देखिए, आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, क्या स्टेप्स होने चाहिए वो समझिए। देखिए एक 4 स्टेप प्रिपरेशन करनी है आपको। 4 स्टेप प्रिपरेशन करनी है, 4 स्टेप है, बस ये कीजिए, JRF आपका इजी गेम। नॉट सो इजी, एफर्ट करने होंगे इसके अंदर। इजी है पेपर 1, बट ऐसा नहीं है कि एफर्ट नहीं करने, एफर्ट तो आपको करने पड़ेंगे। देखिए तो पहला स्टेप तो ये है कि आप अपने एजुकेटर को फॉलो कीजिए और जो भी कोर्स है उसको कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट द कोर्स। जो भी एजुकेटर फॉलो कर रहे हैं या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, आप सबसे पहले अपने कोर्स को कंप्लीट कीजिए। सेकेंड स्टेप, कोर्स को कंप्लीट करते टाइम ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कोर्स ही पढ़े जा रहे हैं। मतलब अगर 6 महीने बाद एग्जाम है तो ऐसा नहीं कि 5 महीने तक आप सिर्फ कोर्स पढ़ रहे हैं और लास्ट के 1 महीने में ही क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं, आपको डेली बेसिस पर क्वेश्चन करने होंगे, डेली या फिर वीकली बेसिस। डेली बेसिस पे जैसे अगर आप किसी एजुकेटर को फॉलो कर रहे हैं वो क्लास में 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे, और वीकली बेसिस पे पूरे वीक में जो भी कुछ आपने पढ़ा है तो उस पूरे सभी टॉपिक्स के ऊपर से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो ढूंढिए और उसको सॉल्व कीजिए। तो वीकली बेसिस पर टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, एग्जाम से 20-30 दिन पहले आपको क्या करना है, रिवीजन और PYQ ये आपका खत्म हो जाना चाहिए। रिवीजन स्टार्ट करना है प्लस PYQ। जो भी टॉपिक आप रिवाइज कर रहे हैं साथ में उसके कुछ कुछ PYQ लगाते रहिए, ठीक है। और पेपर 1 में PYQ बहुत सारे हैं, मतलब 2019 से अलग अलग शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं, तो अलग अलग शिफ्ट में जब पेपर हो रहे हैं, पेपर 1 सबके लिए आता है और PYQs के लिए आपके पास एक अच्छा खासा बैंक है। तो मॉक्स
पेपर 1 के लिए इतने मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप मॉक्स पे जाएं, PYQs ही आपके पास बहुत सारे, उससे ही आपका काम हो जाएगा। एंड लास्ट स्टेप, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल वन। देखिए, कोर्स कंप्लीट हो गया, क्वेश्चंस भी आप लगा रहे हैं, रिवीजन भी आप कर रहे हैं, तो एक टाइम आएगा कि रिवीजन करते करते आप बोर हो जाएंगे, आपको लगेगा कि नहीं अब मेरे से और रिवीजन नहीं हो रहा। तो वहां पे जब आप इस स्टेज पर पहुंच जाओ कि रिवीजन आप पूरा कर चुके हो, एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, अब आप रिवीजन करने में भी बोर हो रहे हो, तो फिर क्या करना है? तो सुनिए, तब आपको क्या करना है कि अपने PYQs सॉल्व करने हैं। PYQs सॉल्व करने हैं, बहुत सारे PYQs सॉल्व करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं लगातार। क्वेश्चन करते टाइम अगर कोई टॉपिक आपको लगता है कि इस टॉपिक के मैंने 10 क्वेश्चन किए आज और 10 में से 6 गलत हो गए, 7 गलत हो गए, इसका मतलब उस टॉपिक को, पर्टिकुलरली उस चीज को आपको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है। तो PYQ सॉल्व कीजिए और जहां प्रॉब्लम आपको दिखाई दे वहां पर दोबारा से रिवीजन कीजिए। स्टेप 3 और स्टेप 4, इसको मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। इनिशियली जब आप रिवीजन शुरू करेंगे तो उस टॉपिक को रिवाइज कीजिए और उसके बाद उसके PYQ कीजिए, ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड। स्टेप 4 में आप PYQs करेंगे पूरा पेपर 1 एक बार में एक साथ। PYQs करेंगे, सिर्फ PYQ करेंगे। अगर कहीं कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आ जाए तो फिर आप उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करेंगे, ठीक है? एम आई क्लियर? ओके। इसके अलावा मेरे से स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि ठीक है सर, बहुत अच्छा 4 स्टेप प्रिपरेशन भी हो गई, लेकिन अब हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, तो क्या करें? देखिए, 20 जनवरी से हमारा जून 2025 और दिसंबर 2025 का बैच शुरू हो रहा है फॉर पेपर 1। हमारे इस कोर्स में आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, PDF नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और वीकली टेस्ट ये आपको प्रोवाइड करेंगे हम। तो इससे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और काफ़ी स्मूथ डिसिप्लिन के साथ आप तैयारी कर पाएंगे। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर है, आप कॉम्बो भी ले सकते हैं हमारे ऐप पे, MS स्टडी गुरु ऐप पे। पेपर 1 और इकोनॉमिक्स दोनों का कोर्स साथ में ले सकते हैं, जिसपे आपको अभी एनरोल करने पे 50% ऑफ भी मिलेगा। लेकिन सर ये बात तो हो गई पेड बैचेस के लिए, पेड स्टूडेंट्स के लिए। हम कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पेड को अफोर्ड नहीं कर सकते, हम सिर्फ YouTube के थ्रू अपनी तैयारी करते हैं। तो अगर आप YouTube के थ्रू तैयारी करते हैं तो आपके लिए भी मेरे पास कुछ ऑफर है। देखिए, 13 जनवरी से मैं हमारे इस YouTube चैनल पर कंप्लीट मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का कोर्स लेकर आ रहा हूँ। क्लास की टाइमिंग रहेगी 6:30 PM, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, 3 दिन हमारी क्लास रहेगी। इसके अलावा भी क्लास हो सकती है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिले? डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। अगर मैं कोई एक्स्ट्रा क्लास रखता हूँ इन 3 दिन के अलावा, किसी और टाइम पे रखता हूँ, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। इसके अलावा आपको कुछ नोट्स भी चाहिए होंगे, अगर मैं प्रोवाइड करूँगा, कुछ क्वेश्चन दूंगा, तो वो टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं आपसे क्लास में 6:30 PM। सेव द डेट 13th January 2024। थैंक्स फॉर वॉचिंग।